विवाह क्या है? क्या ये केवल सामाजिक व्यवस्था है, परिवार की परंपरा है, या दो लोगों का साथ रहने का निर्णय, या फिर ये उससे कहीं अधिक गहरा, अदृश्य और आध्यात्मिक रहस्य है? प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार विवाह कोई संयोग नहीं है। ये आत्माओं के बीच जन्मों से चला आ रहा एक पूर्व निर्धारित अनुबंध है। विवाह का कर्म रहस्य, संयोग नहीं, पूर्व जन्म का अनुबंध। जिस प्रकार मनुष्य अपने माता पिता को चुनकर नहीं आता, जिस प्रकार मृत्यु का समय भी नियति का हिस्सा माना जाता है, उसी प्रकार जीवन साथी भी केवल इस जन्म की पसंद का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। इसे ऋणानुबंध कहा गया है, अर्थात वो अदृश्य ऋण जो आत्माओं के बीच अधूरा रह गया था। जब आत्मा नया जन्म लेती है तो वो केवल नया शरीर नहीं धारण करती, बल्कि अपने साथ अपने संचित कर्मों का खाता भी लेकर आती है। इस खाते में प्रेम, घृणा, वचन, विश्वासघात, त्याग, सेवा, अपमान, सहायता सब कुछ दर्ज होता है। जिन आत्माओं के साथ ये खाता अधूरा होता है, वही आत्माएं इस जन्म में फिर हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, कभी माता पिता के रूप में, कभी संतान के रूप में, और सबसे गहरे स्तर पर जीवन साथी के रूप में। सोचिए, करोड़ों लोगों की इस दुनिया में दो लोग मिलते हैं, आकर्षित होते हैं, विवाह करते हैं और जीवन भर एक दूसरे से बंध जाते हैं। क्या ये केवल संयोग है, या ये किसी गहरे कर्मिक गणित का परिणाम है? कर्म सिद्धांत कहता है ये गणित अचूक है। आत्मा उसी के पास जाती है जहां उसका अधूरा हिसाब बाकी है। कई विवाह ऐसे होते हैं जहां प्रेम की जगह संघर्ष अधिक होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, अहंकार की टकराहट, लगातार मानसिक पीड़ा। बाहर से देखने पर लगता है कि ये गलत चुनाव था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये शत्रु भाव का परिणाम हो सकता है। संभव है कि पिछले जन्म में इन दोनों आत्माओं के बीच कोई गहरा विवाद, छल या अपमान हुआ हो। वो पीड़ा पूरी तरह संतुलित नहीं हुई। इस जन्म में वे पति पत्नी बनकर आमने सामने हैं, ताकि वो अधूरा क्रोध समाप्त हो सके। जब तक क्षमा नहीं आती, तब तक संघर्ष चलता रहता है। जब क्षमा आती है, तब कर्म का चक्र धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। कुछ विवाहों में एक साथी निरंतर त्याग करता है। वो आर्थिक रूप से बोझ उठाता है, घर संभालता है, बीमार जीवन साथी की सेवा करता है, फिर भी उसे अपेक्षित प्रेम या सम्मान नहीं मिलता। ये स्थिति अन्यायपूर्ण लग सकती है, परंतु कर्म सिद्धांत कहता है कि ये ऋण चुकाने की प्रक्रिया हो सकती है। जिसने कभी लिया था वो अब दे रहा है, जिसने कभी उपकार पाया था वो अब उपकार लौटा रहा है। ये लेन देन केवल पैसों का नहीं, भावनाओं और ऊर्जा का भी होता है। जब ये संतुलन स्थापित हो जाता है, तब संबंध की तीव्रता बदलने लगती है। कुछ विवाह ऐसे होते हैं जहां न विशेष प्रेम होता है, न विशेष संघर्ष। दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, अपने अपने दायित्व निभाते हैं, पर आत्मिक निकटता नहीं होती। ये उदासीन विवाह हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि रिश्ता गलत है। संभव है कि आत्माओं के बीच छोटा सा ऋण था, जिसे पूरा करने के लिए केवल औपचारिक संबंध पर्याप्त था। जैसे ही वो कर्म समाप्त होता है, संबंध में भावनात्मक गहराई नहीं बचती। और फिर दुर्लभ रूप से ऐसा विवाह भी होता है जो देखने वालों को प्रेरणा देता है, जहां कठिनाइयां आती हैं पर दोनों साथ खड़े रहते हैं, जहां एक की कमजोरी को दूसरा ढक लेता है, जहां दोनों एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। इसे पुण्य अनुबंध कहा गया है। ये उन आत्माओं का मिलन है जिन्होंने पिछले जन्मों में भी साथ साधना की हो, सेवा की हो या एक दूसरे का मार्गदर्शन किया हो। ऐसे संबंधों में स्वार्थ कम और समर्पण अधिक होता है। ये केवल कर्म चुकाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति का साधन बन जाता है। कभी कभी जीवन में अचानक किसी और के प्रति तीव्र आकर्षण उत्पन्न होता है। मन कहता है कि यह सच्चा प्रेम है, परिस्थितियां अनुमति नहीं देती। कर्म सिद्धांत इसे भी अधूरे संबंध का संकेत मानता है। संभव है कि पिछले जन्म में कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो, परंतु यहां सावधानी आवश्यक है। यदि व्यक्ति उस आकर्षण के पीछे चल पड़ता है, तो वो पुराने ऋण को पूरा करने के साथ साथ नया ऋण भी बना लेता है। इस प्रकार कर्म का जाल और जटिल हो जाता है। हर आकर्षण का अनुसरण करना स्वतंत्रता नहीं, बल्कि नई बंधन श्रृंखला की शुरुआत हो सकता है।
कुछ लोग विवाह नहीं करते। समाज इसे अधूरापन मान सकता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये पूर्णता का संकेत भी हो सकता है। यदि आत्मा के पास वैवाहिक कर्म शेष नहीं है तो उसे विवाह की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकती है। सेवा, साधना, ज्ञान, समाज सुधार, ये सब मार्ग उन आत्माओं के लिए खुले होते हैं जिन्हें वैवाहिक कर्मों का हिसाब नहीं चुकाना। अब प्रश्न उठता है कि यदि विवाह कर्म का परिणाम है तो क्या उससे भागकर हम मुक्त हो सकते हैं? यदि संबंध कठिन है तो क्या अलग हो जाना समाधान है? बाहरी स्तर पर अलग होना संभव है, पर भीतर का क्रोध, द्वेष और पीड़ा यदि जीवित है तो कर्म समाप्त नहीं होता, वो केवल स्थगित हो जाता है। संभव है कि वही आत्माएं किसी और जन्म में फिर मिले। इसलिए वास्तविक समाधान भीतर है, साक्षी भाव। जब हम अपने जीवन साथी को केवल व्यक्ति नहीं बल्कि कर्म का दर्पण के रूप में देखने लगते हैं, तब शिकायत का स्थान समझ ले लेती है। क्षमा इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर के विष को निकाल देना। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अपने ही मन को मुक्त करते हैं। धीरे धीरे कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। गर्भ संस्कार की परंपरा भी इसी सिद्धांत से जुड़ी है। कहा गया है कि गर्भधारण के समय माता पिता की चेतना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जिस ऊर्जा में नया जीवन आमंत्रित किया जाता है, वैसी ही आत्मा आकर्षित होती है। यदि दंपति के बीच प्रेम, सम्मान और शांति है तो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। यदि तनाव, अपमान और क्रोध है तो उसका प्रभाव भी आने वाली संतान पर पड़ सकता है। इस प्रकार विवाह का कर्म केवल 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, वो अगली पीढ़ी तक प्रवाहित होता है। माया भी इस यात्रा का हिस्सा है। तीव्र आकर्षण, अंधा प्रेम, किसी के प्रति असामान्य खिंचाव, ये सब कभी कभी कर्मिक खिंचाव होता है। माया व्यक्ति की कमियों पर पर्दा डाल देती है। जब तक कर्म पूरा नहीं होता तब तक वो आकर्षण प्रबल रहता है। जैसे ही हिसाब समाप्त होता है, दृष्टि साफ होने लगती है, तब वही व्यक्ति सामान्य प्रतीत होने लगता है। कर्म को संतुलित करने के उपाय भी बताए गए हैं। सेवा, दान, जरूरतमंदों की सहायता, विशेषकर किसी के विवाह में सहयोग, ये सब सकारात्मक कर्म बनाते हैं। परंतु सबसे बड़ा उपाय है आत्मचिंतन। अपने व्यवहार को देखना, अपनी वाणी को सुधारना, अपने अहंकार को पहचानना। यदि हम हर समस्या का दोष केवल जीवन साथी पर डालते हैं तो हम दर्पण को दोष दे रहे हैं। यदि हम स्वयं को बदलते हैं तो प्रतिबिंब भी बदलने लगता है। विवाह को यदि केवल अधिकार और अपेक्षा का माध्यम बनाया जाए तो वो बंधन बन जाता है। यदि उसे आत्मविकास का अवसर समझा जाए तो वही संबंध साधना बन जाता है। हर संघर्ष हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। हर पीड़ा हमें परिपक्व बनाती है। हर असहमति हमें अहंकार छोड़ने का निमंत्रण देती है। संभव है आपका विवाह प्रेम और कर्म दोनों का मिश्रण हो। संभव है वो केवल कर्म का परिणाम हो। संभव है वो पुण्य का फल हो, पर वो व्यर्थ नहीं है। हर रिश्ता आत्मा की यात्रा का अध्याय है। हम उस अध्याय को कैसे पढ़ते हैं, ये हमारे हाथ में है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, तब दृष्टिकोण बदलने लगता है। शिकायत की जगह कृतज्ञता आ सकती है, क्रोध की जगह समझ आ सकती है, और शायद वहीं से विवाह का वास्तविक अर्थ प्रारंभ होता है। 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 आत्माओं का संतुलन। विवाह तब बंधन नहीं रहता जब हम उसे जागरूकता से जीते हैं। वो तब मुक्ति का मार्ग बन सकता है, क्योंकि अंततः आत्मा का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि सीखना, संतुलित होना और विकसित होना है। और यदि विवाह उस विकास का माध्यम बन जाए तो वही कर्म का अनुबंध आत्मा की उन्नति का साधन बन जाता है।